आप मुझे छाया कह के पुकारे स्वामी। वास्तव में मैं संज्ञा की छाया हूँ। किंतु श्याम वर्ण के अतिरिक्त हमें तो तनिक भी अंतर दिखाई नहीं पड़ता। संज्ञा हो अथवा छाया, क्या अंतर है? अंतर है स्वामी। अब मेरे हृदय में जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से आपके प्रति प्रेम, समर्पण और भक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। बीती स्मृति और कड़वाहट को भुलाने के लिए आप मुझे नए नाम से पुकारे। छाया, छाया, छाया। हम दोनों की प्रेम रसधारा से सूर्यलोक का वातावरण अधिक प्रफुल्लित हो जाएगा। हमारे प्रेम से जीवन के नवीन सत्य की कल्पना साकार हो उठेगी। तुम्हारे स्वभाव का यह अंतर देखकर हम अत्यंत प्रसन्न हुए छाया। स्वामी, जिस प्रेम और समर्पण के हम आकांक्षी थे वो हमें प्राप्त हो गया। आओ छाया, हमारे प्रेम से शून्य हृदय को अपने निर्मल प्रीत से भर दो। स्वामी, छाया। जिस प्रेम और समर्पण के हम आकांक्षी थे वो हमें प्राप्त हो गया। आओ छाया, हमारे प्रेम से शून्य हृदय को अपने निर्मल प्रीत से भर दो। स्वामी, छाया। भोलेनाथ ने सूर्यदेव तथा शनिदेव के मध्य भयानक द्वेष की जो कथा देवी पार्वती को सुनानी आरंभ की थी, उसके अंतर्गत सूर्य और छाया का प्रेम घनिष्ठ होता गया। भगवान विष्णु की इच्छा मात्र से संभव हुए सूर्यदेव और देवी छाया के मिलन के परिणाम स्वरूप शनिदेव और देवी तप्ती का जन्म हुआ। पुत्र शनि, पुत्री तप्ती, मेरे समीप आओ। प्रणाम माते। पुत्र शनि, कहाँ भ्रमण करते रहते हो? कभी भी अपने माता के समीप नहीं आते। माते, मैं आकाश में एक और खड़ा अपने पूज्य पिताश्री के निरंतर भ्रमण करते रथ को देखता रहता हूं। वे समस्त ग्रहों को बल और तेज प्रदान करते हैं माते। हाँ पुत्र, तुम्हारे पिता संसार के सन्मुख अपनी कर्तव्य निष्ठा का आदर्श है। संसार की भांति तुम्हें भी अपनी कर्तव्य निष्ठा की शिक्षा उनसे प्राप्त करना आवश्यक है। नहीं माते, मैं क्षमा के साथ कहने का इच्छुक हूं कि मेरे पूज्य पिताश्री मेरी घोर उपेक्षा करते हैं। अर्थात कि जब मेरे शनि लोक को तेज प्रदान करने की बारी आती है तब पिताश्री उपेक्षा से अपना मुंह घुमा लेते हैं। इसी कारण माते शनि लोक में अंधकार है। माते, मेरे पिता का मेरे प्रति ऐसा व्यवहार क्यों माते?
भ्राताश्री सत्य कह रहे हैं माते। क्या ये पिताश्री का शनि लोक के प्रति अन्याय नहीं है? मुझे स्वामी की तुम्हारे प्रति उपेक्षा का आभास है पुत्र, किंतु कारण समझ में नहीं आता। वे मेरे पुत्र के प्रति उपेक्षा का व्यवहार क्यों करते हैं? मेरे साथ भी ऐसा ही है माते। पिताश्री ने मुझे भी कभी पिता का प्रेम प्रदान नहीं किया। मेरे भी समझ में नहीं आता कि गृहपति के स्थान पर प्रतिष्ठित रहते हुए भी पिताश्री सबके प्रति समान व्यवहार क्यों नहीं करते। कदाचित वे मेरी शक्ति से भयभीत रहते हैं। शनि, इसका कारण तुम्हारा स्वभाव है। तुम अपने तेजस्वी पिता को भयभीत बताने का दुस्साहस करते हो। किसी के प्रति तुम्हारे मन में पूज्य भाव नहीं है। क्या देवराज इंद्र, देवगुरु बृहस्पति को तुम सम्मान की दृष्टि से देखते हो? अपने समान ग्रहों के साथ भी तुम्हारा व्यवहार मैत्रीपूर्ण नहीं है। तुम अपने आप को हर एक से श्रेष्ठ, पराक्रमी और शक्तिशाली समझते हो। पिताश्री, सत्य को सुनकर उत्तेजित ना हो शनि। तुम जन्म से ही अहंकारी और साथ साथ उद्दंड भी हो। मेरे बार बार समझाने पर भी तुम विनम्र होने को प्रस्तुत नहीं। ऐसी स्थिति में तुम हमसे प्रेम पूर्ण व्यवहार की आशा कर भी कैसे सकते हो? किसी से कुछ प्राप्त करने के लिए झुकना पड़ता है। झुकना मेरा स्वभाव नहीं है पिताश्री। तो ऐसे उद्दंडों को शक्ति और तेज प्रदान करना मेरा कर्तव्य नहीं है। स्वामी, स्वामी, शनिदेव को इस प्रकार प्रताड़ित करना अनुचित है। उचित और अनुचित का भेद मुझे भली भांति ज्ञात है। मुझे शिक्षा देने का दुस्साहस ना करो। पिताश्री, आप अपने मर्यादाओं का उल्लंघन करके मुझे विद्रोह के लिए विवश कर रहे हैं। पिताश्री, मुझे भली भांति ज्ञात है कि आपने मेरी माता छाया, मुझे और मेरी बहन तप्ती को कभी सच्चा प्रेम प्रदान नहीं किया। शनि, सत्य को सुनकर उत्तेजित क्यों हुए? क्या यह सत्य नहीं कि जब जब मेरी माता छाया ने आपके प्रति प्रेम और समर्पण की भावना प्रस्तुत की, तब तब आपने यम यमी की माता संज्ञा का स्मरण किया? यह सत्य है, मिथ्या आरोप है। तुम्हारी कोई भी विवाहता नहीं है। यही संज्ञा है, यही छाया है। शनि, इस भ्रम को हृदय से निकाल दो शनि। यह भ्रम तुम्हारे पतन का कारण बन सकता है। आप सत्य को छिपा रहे हैं पिताश्री। यह कितनी लज्जा की बात है कि समस्त संसार को सत्य से प्रकाशित करने वाले सूर्यदेव स्वयं असत्य के अंधकार में डूबे हुए हैं। अपने पिता का अपमान करने वाले दुष्ट, लज्जित तेरा होना आवश्यक है। तू सूर्यलोक में रहने के योग्य नहीं है। हम तेरा मुख भी देखने के इच्छुक नहीं हैं। शीघ्र ओझल हो जा हमारी दृष्टि से। आप ये क्या कह रहे हैं स्वामी? पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है। ऐसे दुष्ट, दुस्साहसी और अहंकारी पुत्र का कोई अधिकार नहीं होता। आप मेरे पुत्र के प्रति अन्याय कर रहे हैं। ऐसे दुष्ट अन्याय की भाषा ही समझते हैं। इनसे याचना करने की आवश्यकता नहीं है माते। अब मैं भी अपमान सहन कर सूर्यलोक में एक पल भी नहीं रहूंगा। इनके साथ रहना अपने आप को अपमान और प्रताड़ना में ढकेलने के समान होगा। किंतु सूर्य के प्रकाश के बिना मुक्ति भी तो नहीं। शनि लोक में तो मुक्ति है। हाँ, तुम उसी अंधकार पूर्ण वातावरण में रहने के योग्य हो। तो आप भी स्पष्ट सुन लीजिए पिताश्री। मैं भी भ्राताश्री के साथ
सूर्यलोक का त्याग कर दूंगी। इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद दूंगा। तुम्हारे हृदय की क्रूरता भी शनि के समान ही है। यदि आप मेरे पुत्र और पुत्री को अपमानित करके सूर्यलोक से निकाल रहे हैं, तो मुझसे प्रेम और आदर की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? माते, यदि आपके मन में हम दोनों के प्रति रेश भर भी स्नेह शेष है, तो अपमान के इस वातावरण से निकल चलो माते। मैं स्वयं तुमको सूर्यलोक लौटने के लिए मनाने नहीं गया था। तुम भी इन दुष्टों के साथ जाना चाहती हो तो स्वेच्छा से जा सकती हो। अप्रसन्न होकर हमारे साथ रहना और भी अधिक कष्ट देगा। माते, तुम्हें हमारी शपथ, सूर्यलोक का त्याग करो और चलो हमारे साथ। अभी हमारे लिए सूर्यलोक नहीं, शत्रुलोक बन चुका है माते। चलो चलो माते, इस शत्रुलोक में अब एक पल भी रहना असंभव है। माते, आनंद के परम पावन अवसर पर अश्रु मत बहाओ। परतंत्रता के बंधन को काटकर स्वतंत्र वातावरण में श्वास ले रहे हैं। आज तो हम शत्रु के बंधन से मुक्त हुए हैं माते। शनि, तुम्हारे पिता तुम्हारे शत्रु नहीं है। उन्होंने तुम्हें जीवन दिया है, जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान की है। उन्हें अपमानित ना कर पुत्र। वो अपमानित करने के योग्य ही है देवी छाया। उस अहंकारी सूर्य के साथ किसी की भी नहीं बनती, सभी के साथ अनबन रहती है, जैसे शनिदेव के साथ हुई है। राहु, तुम यहाँ इस समय? उचित अवसर पर उचित बात कहने के लिए ही मैं संसार में विख्यात हूँ। तुम्हारे पिता सूर्यदेव की तुम्हारे प्रति शत्रुता मैं जन्म से निहारता आ रहा हूँ। मुझे ज्ञात था शनिदेव कि तुम्हारे जैसा गौरवशाली ग्रह उस अहंकारी सूर्यदेव के साथ अधिक समय तक नहीं रह सकता। वो पग पग पर तुम्हें अपमानित कर रहा था। बुद्धिहीन राहु, तू मेरे महान पति को अपमानित करने का दुस्साहस कैसे कर सकता है? वे समस्त ग्रहों के अधिपति हैं। उनका स्थान सबसे अधिक श्रेष्ठ है। तुम्हारे उस श्रेष्ठ पति को ग्रस कर मैं उसके तेज को खंडित कर देता हूँ। श्रेष्ठ वो है या मैं? सत्य कहे शनिदेव, क्या तुम भी अपनी माता का समर्थन करते हो? कदापि नहीं राहु। मुझे भली भांति ज्ञात है कि मेरे पिता के कुटिलतापूर्ण संकेत के कारण ही समुद्र मंथन में निकले अमृत को पीते समय विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन से तुम्हारे मस्तक को काट डाला था। अपने पिता के कुटिल कुकृत्यों पर मुझे तुमसे सहानुभूति है राहु। तो आज से हम इस स्वतंत्र वायु को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम मित्र हुए, सदा एक दूसरे की सहायता करेंगे और दुष्ट देवताओं के हर प्रयास को विफल कर देंगे। मुझे तुम्हारी मित्रता स्वीकार है राहु। सूर्य के तेज को ग्रास कर खंडित करने वाला मेरा मित्र बने, ये मेरे लिए गौरव की बात है। अपने अहंकारी पिता सूर्यदेव से विद्रोह करने पर मेरी बधाई स्वीकार करें मित्र शनिदेव। आपकी जय हो। दुखी मत हो मां, मेरे साथ चलकर शनि लोक में निवास करो। सत्य तो यह है कि केवल तुम्हारे प्रेम के कारण मैं आज तक बिना इच्छा के सूर्य लोक में रहता रहा, किंतु अब
रिक्त पड़े शनि लोक में हम तीनों रहेंगे मां। चलिए। आश्चर्य है, पीड़ित कष्टदायक स्वर के साथ साथ ये जय जयकार भी सुनाई दे रही है। पुत्र शनि, ये स्वर किनके हैं और इन्हें कष्ट क्यों दिया जा रहा है? माते आप ही बताएं कि ये स्वर किसके हो सकते हैं। तप्ती तुम ही बताओ, इन्हें कष्ट क्यों दिया जा रहा है। यदि हम बता पाते तो ये प्रश्न करते ही क्यों? हाँ माते, पीड़ा के ऐसे करुण स्वर हमने आज से पूर्व नहीं सुने। आप ही बताएं भ्राताश्री। पीड़ा से उभरे ये समस्त स्वर उन दुष्ट आत्माओं के हैं जो मेरे द्वारा रचित विश्व में अपनी दुष्कर्मों का फल भुगत रहे हैं। हम कुछ समझे नहीं भ्राताश्री। तप्ती, मेरे द्वारा रचित इस शनि संसार के व्यवस्था के अनुसार हर जीव को जीवन में कुछ समय शनिदेव की इच्छा से बिताना ही पड़ेगा। हर जीव अर्थात? हर जीव का अर्थ अत्यधिक भयानक है माते। इससे साधारण मानव, जीव, जंतु, देवता, दैत्य अथवा त्रिदेव भी मुक्त नहीं है। किंतु इन्हें कब तक ऐसा नारकीय जीवन जीना पड़ेगा? जब तक जीव अपने कर्म फल भोग कर मुक्त नहीं हो जाते, तब तक दैया और साढ़े साथी उन्हें पीड़ित करते रहेंगे। मैं उनसे तुम्हारा परिचय करवाता हूं। दैया, साढ़े साथी, आज्ञा। कर्म के अनुसार फल देने वाले शनिदेव, आज्ञा। मेरी माता और मेरी बहन का स्वागत करो। शनिदेव की पूज्य माता श्री एवं प्रिय बहन श्री की जय जय जय। पुत्र शनि, दैया, साढ़े साथी, ये तुम्हारे कौन हैं? ये दोनों मेरी इच्छा मात्र से जन्म लेने वाले हैं माते। ये संसार इनसे शनिदेव की पनौती के रूप में परिचित है। ये ढैया किसी भी जीव का जीवन चक्र 2.5 वर्ष तक मेरी इच्छा से संचालित करता है, और ये साढ़े साथी 7.5 वर्ष तक। किंतु तुम्हारा शनि लोक त्रिदेवों की सृष्टि से भिन्न है शनि। हाँ माते, त्रिदेवों की सृष्टि से हमारा ये शनि संसार पूर्णतया भिन्न है। यहाँ त्रिदेव अथवा सूर्यदेव जैसी शक्ति भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती माते। यहाँ शनिदेव की इच्छा का शासन है। शनिदेव द्वारा निर्मित न्याय व्यवस्था है। भाग्य विधाता शनिदेव की इन्हें अकारण पीड़ित क्यों किया जा रहा है पुत्र? माता, इन पर प्रहार अकारण ही नहीं किया जा रहा। आप इनकी दुष्टता से परिचित नहीं हैं। धृष्टता कैसे पुत्र? इन प्राणियों ने अपने जीवन में शनि की दशा आने पर कर्म करना ही छोड़ दिया माते, और शनि देव को दोष देना प्रारंभ कर दिया। ऐसा क्यों पुत्र? शनि देव के भय के कारण माते। ये मूर्ख समझते हैं कि शनि की दशा जीवन चक्र में आने पर
सर्वनाश होगा। क्या ये सत्य है भ्राताश्री? असत्य, घोर असत्य। कर्म की पूजा करने वालों पर शनिदेव कदापि रुष्ट नहीं होते, अपितु शनिदेव उन्हें सफलता के शिखर पर पहुंचा देते हैं। किंतु ये मूर्ख शनिदेव की महानता से परिचित होने के इच्छुक ही नहीं हैं। इसी कारण इन्हें इतने भयानक अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा है। इस वातावरण में मैं नहीं रह पाऊंगी। शनि, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी, नहीं रह पाऊंगी। हमें छोड़कर ना जाओ माते। नहीं तपती, नहीं। इसके अतिरिक्त हमें किसी का आश्रय नहीं है माते। जगत के मूलाधार जगदीश्वर विष्णु का तो आश्रय है। माते, मुझे छोड़कर मत जाओ माते, लौट आओ। असंभव पुत्र, असंभव। माते, 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 मुझे छोड़ के न जाओ माते, 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 मुझे छोड़ के न जाओ माते, मुझे छोड़ के न जाओ माते, न जाओ माते, माते, मुझे छोड़ के न जाओ माते, माते, मुझे छोड़ के न जाओ माते, माते। देखे सूर्यदेव, देखे अपनी निष्ठुरता का परिणाम, देखे। मेरी माता और मेरी बहन मेरे देखते ही देखते न जाने कहां विलीन हो गई। अब वे यहां कदापि नहीं आएंगी, कदापि नहीं सूर्यदेव। और इसके उत्तरदायी आप हैं, आप, केवल आप। मैं शनिदेव आपको इस दुष्कृत्य के लिए कदापि क्षमा नहीं करूंगा, कदापि नहीं सूर्यदेव, कदापि नहीं। ओम आदित्याय नमः, 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 ओम हरि ओम। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। स्वामी, ओम पतिदेवाय नमः। मेरे अपराधों को क्षमा करते हुए मुझ अभागन पर दया करने आप प्रकट हुए स्वामी। मैं धन्य हुई, मैं धन्य हुई। तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ देवी संज्ञा। अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगो। आपके परम पावन प्रेम के अतिरिक्त मुझे और किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है स्वामी। प्रिय, इतनी लंबी तपस्या के पश्चात वरदान को प्राप्त करना तुम्हारा मूल अधिकार है। यदि जब तब व्रत के फलस्वरूप वरदान ना मिले तो भविष्य में भला कौन इसका पालन करेगा? अपने कल्याण का कोई भी निश्चित वरदान तुम्हें हमसे पाना ही होगा। स्वामी, यदि वास्तव में
आप मेरे कल्याण का वरदान देने के इच्छुक हैं, तो ऐसा वरदान दे कि आज के पश्चात आपकी ये चरण दासी संज्ञा कभी आपके चरणों से दूर न रहे। आज के पश्चात तुम सदा मेरे हृदय की स्वामिनी बन के रहोगी प्रिय। इस प्रकार अपने तेजस्वी पिता सूर्यदेव के विरुद्ध शनिदेव की शत्रुता स्थायी हो गई। इनकी चिर शत्रुता का एक कारण यह भी है कि शनिदेव अपनी तामसी वृत्तियों का त्याग नहीं कर सकते। यह इनके अस्तित्व का अंग बन गया है। किंतु स्वामी, शनि जैसे महाहठी के सम्मुख इस किंतु परंतु का कोई लाभ नहीं देवी। ज्ञात होने पर भी इस सत्य को स्वीकार करने के शनिदेव इच्छुक नहीं है कि वे जिस संज्ञा को अपनी विमाता समझ रहे हैं, उसी में उनकी विलीन माता छाया समाई हुई है। स्वामी, आप तो देवाधिदेव हैं। आप स्वयं शनिदेव के मन से इस भ्रम को समाप्त करवाकर पिता पुत्र की मित्रता क्यों नहीं करवा देते? शनिदेव का हृदय परिवर्तन असंभव है देवी पार्वती। बालकपन में ही उसके हृदय में अपने पिता सूर्यदेव के प्रति द्वेष स्थायी हो गया। संरक्षण और श्रेष्ठ संस्कारों के अभाव में पले इस बालक के मन से ईर्ष्या, द्वेष, मिथ्या अहंकार कभी समाप्त नहीं होंगे। अर्थात पिता पुत्र की ये शत्रुता। हां देवी पार्वती, पिता पुत्र की इस शत्रुता का कोई अंत नहीं है। तो क्या इस सृष्टि के अंत तक शनिदेव सभी का अहित ही करते रहेंगे? शनिदेव हर एक का अहित ही करते हैं, यह कह देना ही पर्याप्त नहीं होगा देवी। अर्थात अपने पिता के घोर शत्रु शनिदेव अनेकों के परम मित्र भी हैं। मित्र? शुक्राचार्य और राहु जैसों का ना? नहीं देवी, संसार में कर्म की पूजा तथा श्रेष्ठ कर्म करने वालों को शनिदेव की महान कृपा प्राप्त होती है। आश्चर्यचकित न हो देवी, सृष्टि संतुलन के लिए जितनी आवश्यकता सूर्यदेव की है, उतनी ही आवश्यकता शनिदेव की भी है। अर्थात पिता पुत्र की इस घोर शत्रुता को नियंता की सहमति प्राप्त है। नियंता की इच्छा के बिना इस संसार का एक भी कण इधर से उधर हो सकता है क्या? अब सब कुछ ज्ञात होने पर अपनी जिज्ञासाओं को विराम दो देवी, और शनिदेव का भविष्य उन्हीं पर छोड़ दो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम शनिदेव, शनिदेव, आप यहाँ? दैत्य गुरु शुक्राचार्य, हाँ मैं यहाँ आपके आश्रम में। मैं आज्ञा करें शनिदेव, पधारें। मैं यहाँ आज्ञा करने अथवा पधारने नहीं आया हूँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य, अपितु मैं तो ये ज्ञात करने आया हूँ कि महादेव शिव के जप तप से आपको क्या प्राप्त हुआ? क्या आपको मेरे उस बात पर विश्वास नहीं दैत्य गुरु शुक्राचार्य कि त्रिदेव
एक दूसरे के विरुद्ध कदापि नहीं जाएंगे। ब्रह्मा विष्णु की भांति शिव भी असुरों के हित चिंतक नहीं, देवताओं के पक्षपाती हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, इनकी प्रार्थना से आपको तनिक भी लाभ ना होगा। ये आपकी प्रार्थना सुनकर भी ना सुनेंगे। शनिदेव, शिव आराधना करके मैं अपने पिता महर्षि भृगु के आदेश का पालन कर रहा था। तो अपने पिता महर्षि भृगु के आदेश को भूलकर अपने हित के विषय में अपने ज्ञान का विकास करे दैत्य गुरु। और नाभागे दैत्यों के विषय में भी सोचे, जो आपको दैत्य गुरु मानकर आपके निर्देशों पर आश्रित हैं। अब दैत्य का नेतृत्व आपको करना है दैत्य गुरु, आपको। नहीं शनिदेव, मैंने एक बार असुरों को उत्तेजित करके देख लिया है। वे अभागे बिना कारण ही प्रियव्रत द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुए और प्रियव्रत का तनिक भी अनिष्ट नहीं हुआ। इसी कारण आप महादेव के चरण पकड़कर आगे बढ़ने के इच्छुक हैं। हाँ शनिदेव। आपकी प्रतीक्षा का कभी भी अंत नहीं होगा दैत्य गुरु शुक्राचार्य। असुर शक्ति पाताल में सोई पड़ी रहेगी और उसके शत्रु संपूर्ण विश्व पर एक छत्र राज्य करेंगे, एक छत्र। ऐसी स्थिति में मेरा क्या करना उचित होगा शनिदेव? पाताल लोक जाकर असुर शक्ति को पुनः जागृत करे दैत्य गुरु, पुनः जागृत करे। इस बार तो मेरी विध्वंसक शक्ति भी असुरों के साथ रहेगी। दैत्य गुरु, अब समय आ गया है जब संसार का शासन असुर अपने हाथों में ले ले। इसके लिए समस्त असुरी शक्ति को केंद्रित और संगठित करें। किंतु ये किंतु परंतु और सोच विचार का समय नहीं है दैत्य गुरु। अब शीघ्र पाताल लोक की ओर प्रस्थान करें। जागो असुरों, जागो! सोई हुई असुर शक्ति, जागो! जागो असुरों! क्या तुम में प्रतिशोध की तनिक भी भावना शेष नहीं? क्या प्रियव्रत से प्राप्त भयानक पराजय के सन्मुख तुमने सदा सदा के लिए पृथ्वी पर न आने का निर्णय कर लिया है? उठो असुर वीरों, उठो! असुर शत्रुओं को उनके कुकृत्यों का दंड दो। अपने मस्तक पर लगे पराजय के कलंक को अपनी शक्ति से मिटा दो। उठो असुर वीरों, उठो! जागो! प्रकट हो! असुर शक्ति प्रकट हो! असुरी शक्ति के प्रतीक सिंहा शक्ति, चलो पृथ्वी लोक की ओर चलो। अपने प्रयास में दैत्य गुरु शुक्राचार्य सफल हुए।
आप धन्य है दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप धन्य हैं। अब आपका कार्य समाप्त हुआ और मेरा कार्य प्रारंभ हुआ। अब मैं संगठित दैत्य शक्ति के विस्फोटक शाह बिंदु को वैकुंठ ले जाकर सूर्य और देवताओं के आराध्य विष्णु को आहत करूंगा।